हमारा इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय, उसे देने का क्या अधिकार है? हाँ, सही कहा। उसे ये सब क्यों मिले? मैं हूं। क्यों माओ पिंक्यू अपने असाधारण व्यावसायिक कौशल से परिवार की संपत्ति हजारों अरब तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। ये नालायक बेटे पोते। बाबूजी, तुम आ गए। जाओ, दादी को देखो। हर रोज। बताओ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हैं वो लोग? शायद बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक है। मुख्य बात पर आते हैं। मोह परिवार के मुखिया की पदवी अब तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। जल्दी से अंदर आओ, आ जाओ। जिसके हाथ में मुहर लगेगी वही परिवार का मुखिया बनेगा। ये तो बस एक फटा हुआ सील है, इसे पाने के लिए इतनी होड़ क्यों? परिवार के मुखिया की गद्दी छोड़ो भी, मैं तो ये प्रमुख बनना ही नहीं चाहता। बजाय इसकी नालायक औलादों से तंग आकर जान दूं, मैं तो नदी में कूदकर मर जाऊं बेहतर है। किस्मत से कैप्टन चेन और टीचर माई उस आदमी को बचा लिया। अरे बड़े अफसोस की बात है। चेन शूंग तो वो बदमाश मर भी गया तो अच्छा ही हुआ। जिया हाई गांव का शिक्षित युवा, ये कैसी अजीब जगह है। ये लोग कौन है? वो होश में आ गई है। कितनी अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे की कोई माँ ही नहीं होती। चेन शूंग की बीवी। तुम नहीं मरी ना? किसकी बीवी? चेन शूंग की। चेन शूंग कौन है? बेटे की बात मेरी ही चलेगी। पापा के साथ चल, पापा तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ देंगे। छोटे प्यारे, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मर गया? अरे मेरे बेटे, लगता है मैं सचमुच अलग समय में आ गया हूं। दो औरतें ले आओ। चेनशूंग की बहू को वापस कमरे में ले चलो। हाय अशुभ, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हें अब भी घर जाने की इच्छा है? तुम पागल हो क्या? पहले हालात देखते हैं, हम दोनों का हिसाब बाद में धीरे धीरे चुकता करेंगे। अपने बेवकूफ बेटे को लेकर निकल जाओ यहां से। असली मालकिन की एहसास, ये तो बहुत डरावना है। अरे ये बच्चा बेचारा कितना मासूम है। टी जमाई, जिंदगी में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, घर जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या सहना पड़ेगा। उसने रसोई का अलमारी भी ताला लगा दिया। ये बुजुर्ग महिला तो बिल्कुल निर्दयी है। लगता है बस यही खाना पड़ेगा। ये कपड़ा कितना बदसूरत है। हे भगवान, असली मालकिन का तो इतना अच्छा फिगर था, सब बर्बाद हो गया। कभी नहीं सोचा था कि असली मालकिन इतनी बदहाल जिंदगी जी रही थी। एक भी ठीक ठाक कपड़ा नहीं है। मजबूरी में बस ये फटा चित्रा ही काम आएगा। छोड़ो भी, अपने हाथों से बनाऊंगी, तभी तो कपड़े मिलेंगे। फैशन सचमुच चक्कर काटता रहता है। छोटू, आओ देखो मैंने कपड़ों का क्या डिजाइन बनाया है। कैसे लग रहा है? ये बच्चा क्या? अरे असली मालिक की मौत उसके पति ने की थी। छावन, मेरी बात मान लो। आगे चलकर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे छोड़ दो। बच्चे, फिलहाल तो सिर्फ मैं ही तुम्हारी मां बन सकती हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगी। ऐसा पिता अच्छा हुआ जो खत्म हो गया। अब ये नई मां ही सहारा है। घर में एक पैसा तक नहीं बचा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इस जुआरी पति ने तो सब बर्बाद कर दिया। अब बच्चों तक को बेचने की नौबत आ गई। हाय राम, इसमें ऐसा क्या खास है? यह मोहर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुंह परिवार के मुखिया का पद अब तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। मुंह जियोवान। जियोबाओ। बुजुर्ग दादी, मेरी आत्मा किसी और के शरीर में आ गई है। ये तो हमारी बुजुर्ग दादी हैं। क्या ये संभव है? क्या आप प्यारे चाचा जी हैं? तुम तो चेन शूंग के बेटे निकले। तुम लोगों को वापस किसने बुलाया?
अरे मुसीबत लाने वाले, अपने मनबुद्धि बेटे को लेकर चले जाओ, बाहर निकल जाओ। घर का मूर्ख, अशुद्ध सितारा, बचाओ भैया, मुझे बचाओ। मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो छोटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा वो सीधा साधा भाई। गाओ गाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे तुमने मारा हो या नहीं। अब तुम्हें यहां नहीं रख सकती। तुम मुझे नहीं मानती तो मानो, अपने ही खून के रिश्ते को ठुकरा रहे हो। थू थू है तुम पर। कौन सा खून का रिश्ता? मेरा बेटा तो पूरे गांव में मशहूर होशियार इंसान है, उससे कैसे पैदा हो सकता है एक बेवकूफ बेटा? ये बाहर का ही होगा। किस दूसरे मर्द का है? ये हरामी बच्चा है। तुम किसे हरामी कह रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मालिक की बेटी के साथ जबरदस्ती की थी, मेरे साथ जबरदस्ती की थी। ये किसका बेटा है तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। मुझे किसी ए या बी से मतलब नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देखो जरा, मेरा बेटा अभी गया है, उसकी 7वीं भी नहीं बीती और तुमने ये पहन लिया। ये तो गलत है। यह नया कपड़ा कहां से आया? ये तो मैं हूं, खुद बनाया है, क्या दिक्कत है? तेरा गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। दफा हो जाओ, छोड़ो मुझे। ये बदहाल जगह मैं 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहता। चलो निकलते हैं। अगर फिर कभी हिम्मत की मेरे घर के आसपास भी, तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम लोग यहां कैसे आ गए? मां, ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया है ना? मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, तुम तो पति को दुर्भाग्य लाने वाली हो। अभी शादी को कितने साल हुए हैं? एक जिंदा इंसान, स्वस्थ तंदुरुस्त, तुम्हारे कारण मर गया। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। क्या मैं यहां एक रात रुक सकती हूं? अरे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम्हारा पति अभी अभी मरा है, इससे तुम्हारे साथ दुर्भाग्य जुड़ गया है। मैं ये दुर्भाग्य अपने घर नहीं ले जाने दूंगा। मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्या हमारा बेटा छोटा भाव आज रात यहां रह सकता है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जल्दी से अपने इस मूर्ख बेटे को लेकर चैन परिवार में वापस जाओ। तुरंत निकलो यहां से। मां, ये सोचकर हैरानी हुई, बुजुर्ग दादी जब जवान थी उन्होंने इतनी मुश्किलें झेली हैं। अरे बाप रे, सिर्फ 2 पछतावे रह गए। पहला तो यह कि जब से वो 5 साल की थी तभी से कोई उन्हें चुरा ले गया था, फिर कभी नहीं। दूसरी बात यह है, बस उसके साथ जुड़ नहीं पाई। कौन है? एक लंबा खूबसूरत लड़का, 8 पैक एब्स वाला। कितना हैंडसम है ना? ये लड़का तो बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। अब जब मैं इस बुजुर्ग दादी के शरीर में आ गई हूं तो मुझे उनकी मदद जरूर करनी चाहिए इन 2 अफसोसों को दूर करने में। मिस माई, मिस माई, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन आखिरकार तुम हो शहर से आई हुई शिक्षित युवती। गांव की बहुत सी बातें, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बस की बात नहीं होती। अच्छे इरादे से ही फंस जाओगे मुसीबत में। साथ ही शियावान, डरो मत। तुम लोगों को देखो, यही तो बुजुर्ग दादी कहा करती थी, एक 8-5-8 उभरी हुई मांसपेशियां। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग दादी उस दिन के बाद से कभी शादी नहीं की। मेरा वाकई कोई और मतलब नहीं है, मेरा बस यही ख्याल था। क्या यहां रात भर रुकेंगे? और कर भी क्या सकते हैं? ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया, मायके वालों ने भी नहीं अपनाया, बस यही किसी तरह गुजारा होगा। अगर तुम्हारी कोई आपत्ति न हो तो। तुम बिल्कुल गलत मत समझना, मेरा तो बस इतना सा ही मकसद है कि मैं तुम लोगों की थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। ये बिस्तर चादर वगैरह सबके सब नए हैं, तुम बेफिक्र होकर सोना। हम आज यही सोएंगे। तुम कहां सोओगे? मैं क्लासरूम में चला जाऊंगा, बस आज की रात किसी तरह काट लेंगे। ओह, जब तुम बाहर जाओ तो किवाड़ अंदर से बंद करना। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलूंगी और इंसाफ मांगेंगे। अरे मिस माई, शुक्रिया आपका। अरे बाप रे, अभी अभी मिले हैं और सीधे उनके घर में घुस गए। कितना अजीब लग रहा है, लेकिन दादी की खुशी के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी। ओए झांग, टीचर माई, इतनी सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे हो?
क्या मुझसे हिसाब चुकता करने आए हो? झांग, मैं बस ये पूछना चाहता था। साथ ही श्रीमती वान को घर से निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। अरे श्रीमान माई, कल रात की बात है, अभी अभी हुई घटना है। आपको ये सब कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरे घर में छिपकर नजर रखने वाले कैमरे लगा रखे हैं और हर बात सुनने वाले गुप्त माइक? कल रात वो माँ और बेटा कहीं जाने के लिए बेचारे सड़क किनारे ही सोने को मजबूर थे, इसलिए तुमने उस माँ को यहां ले आया। पड़ोसी सोने चला गया। मैं बच्चे को नहीं देख सकती सड़क पर भटक जाना। मिस्टर माई, कल रात तुम दोनों पहले ही साथ सो चुके थे। तुम्हारा सामना करने का साहस? मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम दोनों का जोड़ा बेशर्म पापी जोड़ी, मेरे बेटे को मार डाला और अब तुम दोनों को सुखी देख रहा हूं। श्रीमान जांग, आप बड़े हैं इसलिए सम्मान दे रहा हूं, बेबुनियाद बातें मत करिए। कल रात साथी शाहवान वो मेरे घर पर सोया था, लेकिन मैं खुद क्लासरूम में आराम करने गया था। क्लासरूम में आराम करने गया था। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये तुम्हारी झूठी कहानी है, इसे कौन मानेगा? दिखने में तो सभी लगते हैं, लेकिन असलियत में दिल बहुत खराब है। दिल में सिर्फ बुराई भरी है। अगर तुम फिर बकवास बोले तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारोगे? अरे बाप रे! शहर से आया हुआ ज्ञानी युवक, मारपीट हो रही है। पड़ोसियों और भाइयों, आप ही मुझे इंसाफ दीजिए। कल रात मैंने शाहवान से कहा, मैंने कहा शाहवान, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अभी इतनी जवान हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, बस एक कदम चलें। सब लोग कहते हैं मैं जो सास हूं, इतना करने के बाद ये भी काफी है ना? लेकिन आज सुबह ये चनाल वो टीचर को ले आई, मेरे घर का दरवाजा तोड़ने आ गए। ये क्या कर रहे हैं? हाँ वंदना, वो तुम्हारी सास है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। गांव वालों, ऐसी बात नहीं है। कल रात उन्होंने ही कॉमरेड वान को घर से निकाला था। श्रीमान झांग, आप सच को झूठ नहीं बना सकते। मैंने उसे बाहर निकाला था। आपके पास क्या सबूत है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अरे मिस्टर माई, आप तो बहुत ईमानदार हैं। ऐसा कहना तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरे साथियों, सुनो जरा, सुनो। उसने खुद अपनी आंखों से देखा। तो फिर मैं पूछता हूं, इतनी रात गए तुम सो क्यों नहीं रहे? मेरे घर के बाहर क्यों आ गए? क्या चाहते हो? मैं तो बस चिंतित था। पहले कुछ मत बोलो। तुम्हें किस बात की चिंता है? बोलो ना। मैं जानता हूं तुम्हें इसी की चिंता है। मुझे पंचायत जाना है, तुम्हारी शिकायत करूंगा। बस करो, काफी बोल चुके। मेरा नाम डुबाना तो ठीक है, लेकिन मास्टर जी तो तुम उनका अपमान कैसे कर सकते हो? वो तो पढ़े लिखे इंसान हैं। बात पूरी नहीं हुई है। कल रात वे दोनों पहले ही साथ सो चुके हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल रात साथी शाहवान मेरे घर पर ठहरी थी, लेकिन मैं तो क्लासरूम में सोया था। टीचर माई, क्या तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन करेगा? तुम एक विधवा को घर ले आए और कहते हो कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले नदी किनारे, बताओ, तुम दोनों ने मिलकर। हमें यकीन नहीं आया था, अब देखा जाए तो ये तो सच कहा है। इंसान का चेहरा देखकर दिल की बात कौन जाने। टीचर माई तो आम दिनों में दिखते थे बहुत शांत और सभ्य। किसे पता था कि दिल में इतनी चालाकियां छुपी हैं। इस नजारे को देखो, अब बात साफ नहीं हो पाएगी। अच्छा ही है, मैं और उनका चैन परिवार, इसका निपटारा होना ही चाहिए। क्या झगड़ रहे हो? ये कौन सा जमाना रह गया है? यह जमींदार वाली रवैया। अभी आप लोगों ने जो बातें कही, उनसे मैं टीचर माई को और शाहवान को साबित कर सकता हूं। कल रात मैंने गश्त लगाई थी, तब मैंने टीचर माई को देखा क्लासरूम में अकेले। वे बिल्कुल निर्दोष हैं मेरी नजर में। टीचर माई वो भी ऐसे इंसान नहीं है। टीचर माई तो एक आदर्श शिक्षक हैं। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने उन माँ बेटे को बाहर क्यों निकाल दिया? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? ये तो हमारे चैन परिवार का है। घर का मुखिया मैं हूं। मैं तय करूंगा कौन रहेगा और कौन नहीं। अब जबकि शिवान तुम्हारे घर ब्याही है, वो तुम्हारी ही बेटी है। और छोटे बच्चे की बात करें, वो तुम्हारा अपना पोता है। क्या तुम्हारा दिल इस बच्चे को ऐसे देख पाएगा? बाहर सड़क पर सोना पड़ेगा। मैं कभी नहीं मानूंगी। यह नालायक है। हमारी चेनशुंग, उसके पिता, कितने चालाक आदमी है।
पूरे गांव को पता है मेरा बेटा वो अपने बाप जैसा है। कैसे पैदा कर सकता था इतना बेवकूफ बेटा। तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आती? चेनशूंग के पिता के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा बेटा शराब पीकर बस बीवी को मारता है। तुम्हारी नजरों में तो वो अच्छी बन गई। ऐसा मत कहो। मेरे बेटे ने उसे मारा इसलिए कि वो औरत के धर्म से भटक गई। ये बदचलन, उसे मार ही खाना चाहिए था। बार बार कहते हो कि मैं बदचलन हूं। तुमने मुझे किसको बहकाते देखा है? किससे चिपकी हुई थी? तुम्हारे अपने दिल में सबसे ज्यादा साफ है। आज की इस बात को ही ले लो। ये शहर से आया हुआ ज्ञान युवक पहले तो कितना सीधा साधा इंसान था। सब लोग कहते हैं किसी से मिलो तो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, एक बार तो नमस्ते करते हैं। लेकिन आज आज तो यह उसके साथ मेरे घर आदम की झगड़ा करने आ गई है। तुम्हारी तो बड़ी कला है। किसे पता वो कौन सा हथकंडा अपनाती है। अगर तुम कहते हो कि श्यावन बेईमान है तो सबूत लेकर आओ। झूठी कहानियां करना और किसी की प्रतिष्ठा खराब करना। गवाह? मेरे पास गवाह जरूर है। रिश्तेदार मां? क्या उस समय यही हुआ? छोटी वान गर्भवती हो गई थी, तभी तो उसने जबरदस्ती शादी कर ली हमारे घर में। ये बूढ़ी औरत, लगता है वो इन लोगों को हमारे सिर मुड़ना चाहती है। मैं घर में दो और पेट नहीं पाल सकती। सासू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मैं गवाही दे सकता हूं। उस समय वान नाम की लड़की, किसका बच्चा है पता नहीं, हमने उसे गिराने को कहा, उसने मना कर दिया, इसलिए उसकी शादी करवानी पड़ी। ये शियाओ परिवार के लोग सब गवाही देने आ गए हैं। लगता है ये बात सच है। सोचा नहीं था शियाओ वान ऐसी इंसान निकली। वे जो कह रहे थे वो सच है। मैंने तुम्हें इतने समय तक आजादी दी, अब मेरी बारी है। अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। एक बात है जो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर ऐसे आरोप लगाए, तो अब मैं सबको बता देता हूं। छोटू चेन परिवार की ही संतान है। चेन शूंग की है। मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम यहां आओ। क्या काम है? गांव वालों सबको पता है मेरे भाई को बचपन में बीमारी थी, दिमाग खराब हो गया है। बस कुछ साल के बच्चे जैसे समझ है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। भैया आप कहिए, उस साल पहाड़ के पीछे क्या हुआ था? क्या आपको याद है? तुम बिना सोचे समझे मत बोलो। जल्दी आओ, बच्चे से बोलने दो। ये जाग है। कैप्टन चेन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाएंगे। मुझे तो फ्राइड चिकन चाहिए। उस साल की घटना बता दो। मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाता हूं। उस बार तुम पहाड़ पर कब्र खोद रहे थे, मैं पास में ही खेल रहा था। फिर कुछ देर बाद किसी ने मुझे मुर्गा खाने को दिया और शराब भी पिलाई। उसके बाद वो तुमसे खेलने चला गया। उसने मुझे कैसे खेलने के लिए बुलाया? ऊपर उठाकर। तुम नीचे हो, वो ऊपर है, बहुत ऊंचा। तो क्या मैंने उस समय आवाज नहीं लगाई? बाद में तुमने आवाज लगाई थी। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम ऐसा करते रहे, फिर तुमने मुझे मजबूर किया तुम्हें बचाने के लिए। मैं तो मुर्गा खा रहा था। तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। फिर तुमने बचाया नहीं, उसने तुम्हें मारा और फिर तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। फिर ऊंचा ऊंचा। तुम सबको बताओ वो आदमी कौन है? अरे झांक का बेटा है, चेनशूंग भैया। तुम बकवास कर रहे हो। जल्दी मत करो, मेरे सवाल अभी खत्म भी नहीं हुए। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने क्या कहा था? तुम्हें याद है? माँ ने तुम्हें मारा, फिर क्या कहा? अब तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। कहते हैं इतने साल तुम्हें पालकर बेकार गया। यहां तक कहते हैं तुम एक नुकसानदायक चीज हो। फिर बोली तो मुंह फाड़ दूंगी। छोटी वान जो पूछे सच सच बताना। जब तक मैं यहां हूं कोई तुम पर उंगली उठा भी नहीं सकता। माँ ने मुझे चेनशूंग से शादी करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें याद है? हाँ हाँ याद है। माँ ने कहा था कि चेन परिवार को ही तुम्हारी शादी का खर्च उठाना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम उन पर बोझ बनो। अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो उसे जेल में डाल दो। घर के वो 2 कमरे कैसे बने थे तुम्हें याद है? वो चेनशूंग भाई के घर से दी गई शादी की रकम से बने थे। बेटी को बहुत दुख हुआ है, साथ नहीं देते। बेटी के पैसे भी खा जाते हैं। ये बूढ़ी औरत कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम हमेशा कहते हो कि शियाओ वान की भलाई के लिए है। तुम पैसों के लिए
शियाओवान को मुसीबत में धकेल रहे हो। तुम्हारा जमीर क्या इतना भी नहीं कचोटता? तुम लोग बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ। ससुर, तुम बाहर आकर गवाही दो। मैंने तुम्हारे घर का पैसा खर्च किया है या नहीं? तुम कुछ बोलो। भाइयों और बहनों, मेरा बेटा है, एक इज्जतदार इंसान ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता है? सबने सुन लिया ना? ससुर जी गवाही दे सकते हैं। जिन बातों का तुम हवाला दे रहे हो उनकी गवाही कौन देगा? मैं गवाही दे सकता हूं। बाबूजी, जल्दी से वापस चलो। तुम यहां क्यों आए हो? तुम हट जाओ। अगर मैं अभी ना आता तो तुम लोगों ने छोटी वान को बिल्कुल दबा लिया होता। पापा, बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहे। हमारी छोटी वान ने यह कहा था, वो सब सच था। मैं शाओ तियलिन। मेरी राय में ये चेंगचुंग बुराई का बुरा अंजाम हुआ। इंसान न सही तो भगवान सजा देगा। ये भी तो मुसीबतों भरी जिंदगी है। उस साल एक बदमाश सिपाही ने तुम्हारे घर बेच दिया था। दान की मां 2 चांदी के सिक्के देकर हमारे घर ले आए थे। बचपन में ही दुल्हन बना दी गई थी, छोटी उम्र से ही। फिर उससे काम भी करवाते थे। ये बच्ची, ये तो बहुत मेहनती है। ये कहते हुए इसी तरह गुजारा कर लिया। शुरुआत में जब चेन शुंग ने उसके साथ बलात्कार किया था, उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट करने की नहीं सोची, बल्कि लड़की को ही दोष देने लगी। कहने लगी कि गंदी हो चुकी है, बेचकर पैसे ले लो। अब शादी करके भेज दिया गया है और अब उसके शरीर पर जगह जगह नील और चोट के निशान हैं। लेकिन आप लोग अभी भी उसकी बदनामी कर रहे हैं। छोटी वान और मास्टरमाई के बीच अवैध संबंध हैं। तुम लोग बताओ, तुम ही बताओ, क्या यह इंसानों जैसी बात है? मास्टरमाई जैसा व्यक्ति हमारे गांव में इतने समय से रह रहे हैं। उनका चरित्र सभी जानते हैं। बच्चे की मां, तुम बुरे लोगों के साथ मिल गए और छोटी वान के बारे में झूठी बातें फैलाई। छोटी वान ने तुम्हें 20 साल तक मां कहकर पुकारा। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? बच्चे की इज्जत मिट्टी में मिला देना, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इंसान बनो। क्या ये ठीक रहेगा? बेटा, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। हमारा शियाओ परिवार तुमसे माफी चाहता हूं। शियाओ तेलिन, तुम्हारे पिता बनने का भी मुझे हक नहीं। बाहर निकालो। ये लो। छोटी वान, तुम चेन परिवार की बहू हो और छोटे बाऊ की मां हो। तुम्हें निकालने का किसी को हक नहीं। अब अगर किसी ने तुम्हें भगाने की कोशिश की तो पूरा गांव राजी नहीं होगा, कभी राजी नहीं होगा। सभी का धन्यवाद, पड़ोसियों का धन्यवाद। लेकिन आज मैं भी एक बात की घोषणा करना चाहती हूं। इसके बाद मैं चेन परिवार की जमीन पर कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं छोटे बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी खुद जीती हूं। मेरा सरनेम शाओ नहीं है, मेरा अपना नाम है। मेरा सरनेम मो है। मेरा नाम मोह जोवान है। जियोबाओ मेरा बेटा है, उसका नाम मोह जोबाओ है, मेरे पिता के अलावा। शाओ परिवार, आगे से मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं बचा। शियावान, तुम कहां जा रही हो? कहीं भी जाओ, पर हमेशा तुम्हारे घर रहना। तुम्हारी इज्जत पर बट्टा लगेगा। मुझे डर नहीं लगता। शुक्रिया तुम्हारा। रुको जरा, मेरे साथ आओ। अरे, ये पहले गांव का स्कूल हुआ करता था। ये तो एक खाली पड़ा मकान है, थोड़ा गंदा और पुराना लगता है। शिशु शायद अभी भी रहने लायक है। चलो अंदर देखते हैं। ये सामान मैंने बाजार से खरीदे हैं, थोड़े पुराने जरूर हैं। उम्मीद है तुम और बेटा यह रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। कोई बात नहीं, इतना ही काफी है।
टीचर माई, पानी पी लो। शुक्रिया। यह मेरे घर के पास है, जो चाहिए ले लेना। कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटे बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। टीचर माई, सुना है आप बड़े अफसर के बेटे हो, फिर यहाँ गांव में कैसे आ गए? मैंने खुद ही यहाँ आने की इच्छा जताई थी। देश के आह्वान पर सबसे आगे रहा हूँ। जब शहरी युवा गांवों में काम करने आए, इतने समय से गांव में रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरी वजह से तुम पर मुसीबत आई। कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया है, शायद इस मुश्किल से उबर भी न पाए। उसे मेरी हालत पर तरस आ रहा है। इतने साल व्यापार की दुनिया में धूम मचाने के बाद आज ये हालत देखी नहीं जाती कि लोग मुझ पर दया करने लगे। मैं तुम पर दया नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से इज्जत करता हूं। तुम्हें ये कैसे पता चला मेरे दिल में क्या चल रहा है? मैंने तो बस अंदाजा लगाया। आज तुम सारे गांव वालों के सामने हिम्मत दिखाई। इसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं, तुम जैसी मजबूत औरत के लिए मेरी हमदर्दी है। मेरा यही ख्याल है। ये तो बेइज्जती है। वो सच में मुझे समझता है तो फिर मैं तुम्हें अपना दिल का दोस्त मानूंगी। चलो फिर से एक दूसरे को जानते हैं। साथी मोहजियावान, साथी मैं जिया है। मुझे बूढ़ी दादी की मदद जरूर करनी है। इस खुशी के मौके को हाथ से जाने मत दो। उसे मेरी मुट्ठी से फिसलने नहीं दूंगी। प्रोडक्शन टीम का कैंटीन, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन खेत में काम करने से तो बेहतर ही है। धूप बारिश में नहीं घूमना पड़ेगा। तुम यही काम करो, रोजाना तुम्हें 7 क्रेडिट मिलेंगे, वो भी 5वें भाई की बहू जैसी ही है। कप्तान चिंग, आपका शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। कोई बात हो तो मुझे बताना। मैं चलता हूं। सिर्फ हमें ही क्यों दे रहे हो? हम भी तो बहुत मेहनत करते हैं। हम रोज इतना काम करते हैं। उनकी नजरें तो हमेशा गरीबों को ही नीचा दिखाती हैं। भाभी जी, 70% भी कम नहीं होता। मैं ऐसे में खुश हूं। छोटी वान, मुझे भाभी मत कहो। मैं भी माऊ वंश की हूं। मैं भी माऊ परिवार की बेटी हूं। हम दोनों एक ही परिवार के हैं। सच में? अब शहर में मिलकर काम करना होगा, अपने लिए, फायदे हासिल करने के लिए। तुम्हें पता नहीं ये कैंटीन का खाना कैसा है। ये काम बहुत मुश्किल है। सब्जियों की किस्में कम हैं। इनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। रोज यही शिकायत रहती है कि कुछ है ही नहीं तेल मसाले वाली सब्जी खाने को। अगर उसमें इतनी ही काबिलियत है तो खुद बनाकर दिखाए। ये सामग्री काफी है। देखो, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं। 5वें चाचा, खाना खा लो। ये फिर से काले मैदे की रोटी। ये फिर से काले मैदे की रोटी। पलटो मत। मांस मिलना तो असंभव है इतने कठिन काम करते हुए। हर दिन सिर्फ हरी सब्जी और रोटी। लोहे जैसा मजबूत आदमी भी टिक नहीं पाता। क्या बहस कर रहे हो? 5वां भाई, दूसरे खा सकते हैं, तुम नहीं खा सकते। चाचा, तुम भी गोदाम का अनाज ले लो, थोड़ा और निकालो। सबको थोड़ा चावल खिलाओ। पेट भरकर खाएंगे तो तब काम में जान आएगी। बस तू ही है, जितना खाता है उतना आलसी होता जाता है। देखो मिस्टर माइको, कितने मजे से खा रहे हैं। श्रीमान माई, तुम शहरी लोग कुछ खास अच्छा खाया भी नहीं होगा। ये भी खा सकते हो, स्वादिष्ट है। विश्वास ना हो तो चक्कर देखो। मीठा है, लगता है इसमें हाफ टॉन मिलाया है। ये सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। ये बुजुर्ग महिला, देखो चाची कितनी मेहनत कर रही हैं। 5वें चाचा, बस जल्दी से खा लो। सभी बुजुर्ग और युवा भाइयों, आज का खाना मैंने बनाया है। सबके क्या सुझाव हैं? जो चाहो मान लो, मैं सुधार करूंगा। छोटी कटोरी, ये काली डबल रोटी तुमने कैसे बनाई? कितनी सुगंधित और मीठी है। मैंने हॉथन को कूट लिया था, आटे में मिलाकर भाप में पकाया है। मैंने देखा पहाड़ के पीछे बहुत सारे हॉथन हैं। मैंने थोड़ी सब्जियां तोड़ ली, तुम लोगों को पसंद आए। मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तुमने इसमें क्या डाला है? ये इतना स्वादिष्ट कैसे है? मुझे एक सुअर की चमड़ी दिखी तो मैंने उससे घी निकाल लिया। ये सारी सब्जियां उसी चर्बी में तुली हुई हैं। फिर थोड़ा कीमा बनाया, सब्जी में मिला दिया। हालांकि ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन हर किसी को थोड़ा स्वाद मिल गया। तुम लोग खाते रहो, कोई शिकायत हो तो मुझसे कहना। ये औरत सचमुच मीठी है।